अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका वही एसएलओ चल रहा है, सोल्व एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज का ही नॉलेज 3.6 है, जिसकी सब हेडिंग है हमारे पास इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। कल के आधे लेक्चर में हमने इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज पे डिस्कशन की थी। आज इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, मजीद कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे और एक्सरसाइज 3.7 में से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आपको याद हो, कल मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाया जिसको मैंने नाम दिया था सम ऑफ इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। सबको याद है जी? ये कल हमने फार्मूला बनाया। अब इस फार्मूले से आप एक आंसर निकालते हैं, क्योंकि ये इनफिनाइट सीरीज का सम था, तो इसके आंसर्स में कुछ डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इनफिनाइट सीरीज के सम में। उन पॉसिबिलिटीज को समझने के लिए दो शॉर्ट सी डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड कर लें। नंबर 1 इज कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्ज का मतलब ही होता है कि फोकस हो जाना, सिमट जाना। तो कन्वर्जेंट सीरीज से मुराद एक ऐसी जियोमेट्रिक सीरीज जिसका सम किसी एक नंबर पे कन्वर्ज हो जाए, किसी एक नंबर के ऊपर बाउंड हो जाए या उसके क्लोज हो जाए। यानी कि आसान अल्फाज में कहें कि अगर सम कन्फाइंड है, बाउंड है, रुक गया है, एक नंबर के क्लोज आ गया है, इसे हम कहते हैं ऐसी सीरीज को कन्वर्जेंट सीरीज। ये कल वाली एग्जांपल ही है। कल मैंने इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज को स्टार्ट करने से पहले इस सीरीज को थोड़ा सा सोल्व किया। कल के लेक्चर में मैंने देखा कि इसको मैं जब सम करता था तो मेरा आंसर कितना आता था? 2। अब ये सीरीज इनफिनाइट है, लेकिन इसका सम जो है वो कन्वर्ज हो गया 2 पे। एक सर्टेन वैल्यू के बाद मैं जितनी मर्जी टर्म्स ले लूं, 2 में कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, 2 के करीब करीब ही आंसर रहता था। तो इसका सम जो है वो कन्वर्ज हो गया 2 पे। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट सीरीज, जिसका सम जो है वो किसी एक नंबर पे फिक्स हो जाए। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? आगे चलते हैं, स्क्रीन प्लीज। डाइवर्जेंट सीरीज, डेफिनेशन से ही जाहिर है कि डाइवर्जेंट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज का उल्ट है। कन्वर्ज का मतलब समेटना, फोकस करना, एक पॉइंट पे आना, और डाइवर्ज का मतलब स्कैटर्ड हो जाना, फैल जाना। तो डाइवर्जेंट सीरीज ऐसी जियोमेट्रिक सीरीज जिसका सम बाउंड नहीं होता, सम कन्फाइंड नहीं होता, ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट सीरीज। अब ज्यादातर सीरीज जो आपने पहले देखी थी इनफिनाइट सीक्वेंस पे आने से पहले, वो डाइवर्जेंट थी। उसका सम जो है वो बढ़ता चला जाता था, वो रुकता नहीं था, वो कन्फाइंड नहीं होता था, वो आगे ही आगे चलता जाता था। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट सीरीज। जबकि इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि मैंने एक खास टर्म पे जाके देखा कि 2 से मेरा आंसर चेंज नहीं होता, 2 पे ही रहता है, जबकि डाइवर्जेंट में बढ़ता जाएगा। बजाय कि किसी एक नंबर पे ही फिक्स हो जाए, उसी के आसपास रहे, बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
वही सिंपल सी एग्जांपल, 1 1 1 1 1 1 1 1, क्या ये सम फिक्स हो जाएगा 100 रुपए पे? आपको एक बंदा 1 1 रुपया देता जा रहा है, तो क्या ये सम कन्फाइंड हो जाएगा 100 पे? नो। ये तो फिर आप एक वक्त आएगा करोड़पति भी बन जाओगे, एक 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 जमा करके। मेरी बात समझ रहे हो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? कि मैंने सिंपल एक एग्जांपल इधर मेंशन की है, ठीक है, समझ रहे? इसको फार्मूले के भी प्रोस्पेक्ट में हम देखेंगे बाद में। अभी आप सिर्फ ये देखें कि ये जो है ये फिक्स नहीं हो सकता, ये फिक्स नहीं हो सकता, ये डाइवर्जेंट, ठीक है। और जैसे जैसे सीक्वेंस या सीरीज प्रोग्रेस करता है सम बढ़ता जाता है, ये डाइवर्जेंस है। और ये जो आपने पीछे देखी थी वो कन्वर्जेंस। गॉट इट? उम्मीद है आप सबको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कुछ केसेस मैंने हाईलाइट किए हैं, वो केसेस हम देखना चाहते हैं। केसेस पे जाने से पहले दोबारा इस फार्मूले को देख लें जरा। ये कल मैंने डेरिवेशन इसी फार्मूले से की थी ना। कल की मेरी डेरिवेशन जो थी वो इस टर्म को इग्नोर कर रही थी, या हमने इसको 0 मान लिया था, ठीक है जी। और ये टर्म जो है, इस टर्म को हमने एस इंफिनिटी मान लिया था। गॉट इट? ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको गायब कैसे किया था? आपने कहा था r<1 है, r 1 से छोटा है, तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा ये वाली टर्म कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 से छोटे किसी भी नंबर की अगर आप पावर लोगे तो वो पावर लेने पे और छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। तो पहला केस r<1, तो r<1 में ये टर्म छोटी से छोटी होती जाएगी जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, n बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे rn जो है, वैसे वैसे rn जो है वो 0 के करीब होती जा रही है, और ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा रिजल्ट जो है वो कन्फाइंड हो जाएगा, ठीक है, कि n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सम जो है वो कन्फाइंड हो गया, फिक्स हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ n हो गया। तो ये जो है ये सीरीज क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो इस फार्मूले की बुनियाद ही r<1 पे थी, और कल मैंने जिक्र किया था कन्वर्जिस का। आज आपको ये समझ भी आ गया कि कन्वर्ज उसे कहते हैं जिसमें सीरीज का सम जो है वो कन्फाइंड हो जाता है। अब आप n इंफिनिटी पे भी चले गए हो, लेकिन ये सम यहां से हिल नहीं सकता, ये a1 आवर 1 - r ही रहेगा। गॉट इट? चलें जी, केस नंबर 2, स्क्रीन प्लीज। केस नंबर 2, r इज ग्रेटर देन 1। अब r अगर 1 से बड़ा है बेटा, तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो उसकी पावर जब लोगे तो वो बढ़ेगा ही, वो छोटा तो नहीं होगा। जिस तरह 1.1 की पावर 2 लोगे तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, इसी तरह 1.1 की पावर 3 ले लोगे वो भी ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इवेंचुअली ये चीजें बढ़ेंगी जब r 1 से बड़ा होगा। तो जब ये बढ़ती जा रही हैं तो क्या क्या मैं इधर कन्फाइंड रह सकता हूं? क्या मैं सिर्फ a1 आवर 1 - r तक कन्फाइंड रह सकता हूं? नहीं, क्योंकि अब ये 0 नहीं है,
अब ये बहुत छोटा नहीं है, इसका एक वजन है, इसका एक वेट है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है और ये बढ़ ही रहा है, इसीलिए अब मैं n पे डिपेंडेंट हो गया और मेरा सम जो है वो कन्फाइंड नहीं हुआ। मेरा सम बढ़ता जा रहा है या चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं n को बढ़ा रहा हूं। गॉट इट? तो ऐसी सीरीज फिर क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डज नॉट कन्वर्ज। तो डज नॉट कन्वर्ज का मतलब क्या हो गया? डाइवर्जेंस। ठीक है जी, गॉट इट? केस नंबर 3। केस नंबर 3 बड़ा सिंपल है। कैसे? आर को पकड़ा, सीधा सीधा 1 कर दिया। याद आया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखी जिसमें मैंने सीरीज ली थी 1 + 1 + 1 + 1 + 1, जिसमें हमने मिस्टर लुकमान को 1 + 1 + 1 + 1 करके करोड़पति बना दिया। अब r = 1 करोगे यानी कि सारी टर्म्स एक जैसी हैं। अब अगेन इसमें 10 टर्म्स लोगे तो 10a1 आ जाएगा, n टर्म्स लोगे तो na1 आ जाएगा, 1,00,000 टर्म्स लोगे तो 1,00,000 a1 आ जाएगा। अगेन सम रुका नहीं, सम बाउंड नहीं हुआ, कन्फाइंड नहीं हुआ, बल्कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रही है सम जो है वो बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, a1 से उतना फैक्टर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो अगेन ऐसी सीरीज भी फिर क्या हुई? डाइवर्जेंट सीरीज, डज नॉट कन्वर्ज। तो r = 1 पे भी मेरे पास क्या केस आया? डाइवर्जेंस। गॉट इट बॉयज? ध्यान समझ आया? वेरी गुड। ठीक है जी, लेट्स मूव टू केस नंबर 4। इंटरेस्टिंग। कहता है r = -1 कर दो। जब r = -1 करोगे तो एक टर्म पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि कॉमन रेशो को आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना। कॉमन रेशो को आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जो सम है वो ये चीज बनेगी। सम जो है वो ये चीज बनेगी। अब इसमें भी दो सिनेरियोज। आपको पता है नेगेटिव नंबर की अगर इवन पावर ली जाए तो साइन चेंज हो जाता है, और अगर नेगेटिव नंबर की ओड पावर ली जाए तो नेगेटिव प्रीवेल करता है, रहता है। इसलिए देखिए, अगर n इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, जब ओड टर्म्स होंगी, 7 चीजें होंगी, या 5 या 11 या 19, तो 18 कट जाएंगी, एक बच जाएगी, 7 में से 6 कट जाएंगी, एक बच जाएगी, तो सम ऑटोमेटिकली फिर a1 के इक्वल हो गया, क्योंकि 7 आइटम्स थी, 6 कट गई, एक बच गई। और दूसरा केस, अगर n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि 6 टर्म्स, 8 टर्म्स, 10 टर्म्स, 20 टर्म्स, 40 टर्म्स, तो पेयर में कट जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और सम क्या आया? 0। ठीक है जी। अब देखें कि ये दोनों n पे डिपेंड कर रही थी। कन्फाइंड तो हो गया कि वो a1 पे रुक गया, ये 0 पे रुक गया, लेकिन दो स्टेट्स हैं, तो ऐसी सीरीज को ना कन्वर्जेंट कहना है ना डाइवर्जेंट कहना है, इसे कहना है ऑसिलेटरी सीरीज, क्योंकि इसकी n की वैल्यू चेंज करने से ये डिफरेंट रिस्पॉन्स देती है, इसीलिए इसका नाम हमने ऑसिलेटरी सीरीज रख दिया। गॉट इट? ठीक है, n बदलते जाओ। आपने सीरीज रोक दी 5 टर्म पे तो a1, 6 पे रोकी तो 4n = 0।
7 पे रोकी तो A1, 8 पे रोकी तो 0। वाइब्रेशंस, हाई लो हाई लो। गॉट इट? ठीक है। वैसे भी इसका ग्राफ बनाए, एक वैल्यू A1, दूसरी -A1, पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक, पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक। उम्मीद है आप सबको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। हमने 4 केसेस डिस्कस किए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज के अंदर। कन्वर्जेंट उसे कहते थे जिसमें सम कन्फाइंड हो जाए, आप जितना ज्यादा मूव कर लें, जितना मर्जी मूव कर लें, लेकिन सम जो है वो उस नंबर के आसपास ही रहता है। डाइवर्जेंट वो थी जिसमें आप अगर आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं सीरीज में, तो वो नंबर कन्फाइंड नहीं रहता, वो चेंज होता जा रहा है हर बार, उसे डाइवर्जेंट कहते थे। R<1, जो कि कल हमने डेरिवेशन के लिए भी यूज किया, इसमें आपने देखा कि सम फिक्स हो जाता है। इस पे फिक्स होता है A1 आवर 1 - R पे, ये कन्वर्ज है। R>1 ये बढ़ता जाता है, ये डाइवर्ज है। R=1 ये n पे डिपेंड कर रहा है, 10 टर्म्स के लिए कुछ और है, 100 के लिए कुछ और है, ये डाइवर्ज है। और -1 जो है, क्योंकि वो 2 कंडीशंस पे उतरती है, ओड और इवन पे डिपेंड करती है, n पे डिपेंड करती है, एक दफा डिफरेंट स्टेट देती है, एक दफा डिफरेंट स्टेट देती है, ऐसी सीरीज को हमने क्या नाम दिया? ऑसिलेटरी सीरीज। क्लियर है? लेट अस सोल्व सम सिंपल क्वेश्चंस। थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, हम एक आध सवाल ही सोल्व कर लेते हैं। 2 आवर √2, 1 आवर √2, 1 आवर 2। गॉट इट? सबसे पहले R निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। R मेरे पास आ गया 1 आवर √2। S infinity इज इक्वल टू A1 आवर 1 - R, A1 की जगह 2, 1 - R की जगह 1 आवर √2, 2 √2 आवर √2 -1। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये आपने सोल्व करने हैं। मिस्टर लुकमान, काइंडली ओपन द वर्कशीट फाइल। वर्कशीट में क्वेश्चन जो है ये आपने जरा देखने हसूसी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब इसको सोल्व तो कर सकते हैं, A1 भी है, R भी है, लेकिन जरा खुद सोचना है कि कौन सी सीरीज है जो कन्फाइंड हो रही है, एक नंबर पे आगे जाके फिक्स हो जाएगी, और कौन सी फिक्स नहीं हो सकती। यहां पर आए जरा, जब आप इधर आएंगे, अच्छा जी, ये मैं आपकी वर्कशीट में से क्वेश्चन इधर ले आया। ये आप हमेशा इसको ट्रीट करेंगे एज अ जनरल टर्म। अब इसमें k इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक जाना है, तो जब k इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फर्स्ट टर्म होगी 0, 1 - 1 0। अब 0 जो है वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस का हिस्सा नहीं है, फिर इसको आगे से प्रोग्रेस करवाएंगे। k की जगह 2 रखा, 2 - 1 1 -4। k की जगह 3 रखा, -4 का स्क्वायर। k की जगह 4 रखा, -4 का क्यूब। इसी तरह -4 की पावर 4 4 4। अब ये 0 वाला जो हिस्सा है, क्योंकि हमारे पास सीरीज है, वैसे ये हिस्सा नहीं होता किसी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, लेकिन क्योंकि जब आप सीरीज कर रहे हैं तो आप इतने हिस्से को सोल्व कर लेंगे, और बाद में उसमें 0 ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता,
आप यहां से अपनी जियोमेट्रिक सीरीज शुरू कर लेंगे। क्लियर? गॉट इट? That is it for today. See you tomorrow in the next lecture. हम इसी की मजीद प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस की। ठीक है जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।